हम बहुत सारे कामों की शुरुआत करते हैं, फिर बाद में हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं मिल रहा है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, हम इसको भी कैसे कर लें, हम इधर का भी काम कर लें, उधर का भी काम कर लें, और बहुत सारे काम हमारे सर पे ऐसे मंडराने लगते हैं कि हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एक काम करते हैं तो दूसरा काम सफ़र करता है, दूसरा करते हैं तो तीसरा काम सफ़र करता है। काम की शुरुआत अगर आपने की है तो आप ही को पूरा करना होगा, उसमें आप नहीं सोच सकते क्योंकि आपको कोई सपोर्ट करे, क्योंकि काम आपका है। अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं थी तो आपको काम शुरू ही नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने शुरू कर दिया है तो कभी भी उस चीज़ के पीछे नहीं भागना। जो कर दिया है उसके आगे ही आगे जाना है, उससे पीछे मुड़कर नहीं भागना है। हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं। तब हमारे पास पीछे हमें धक्का देने वाले लोग बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक मैच्योर एज में आते हैं, जब हम एक गृहस्थी में आते हैं, जब हम चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां अचानक से हमारे ऊपर आती हैं जिसका सामना हमें करना ही होता है, और हम कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम इस काम को कैसे करें, हम इस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या छोड़ देने से उसका सॉल्यूशन मिलेगा? क्या आप संतुष्ट हो पाएंगे कि आपने जिस काम की शुरुआत की उसको आधे में ही आपने छोड़ दिया? थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन जिन जिन चीज़ों को आपने शुरुआत किया है उसका अंजाम आपको ही देना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस करते हैं, बहुत कोई भी चीज़ें हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती हैं, तो हम जब प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं तो फिर हमें सॉल्यूशन मिलेगा कहाँ से? सॉल्यूशन अगर हमारे सामने भी है तो भी हमें दिखाई नहीं देगा। सब कुछ हमारे अंदर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम एक ही तरफ को फोकस करते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक आदमी था, वो जा रहा था, अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहा था। एक पुल पे, नदी के पुल पे, उसने देखा कि उसकी गाड़ी थोड़ी सी लहराने लगी। उसको लगा कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई है। वो गाड़ी से उतरा और उसने अपनी गाड़ी को देखा तो उसमें एक टायर बिल्कुल पंचर हो चुका था। वो बहुत परेशान हुआ, इतनी कड़ाके की गर्मी थी और वो बिल्कुल इतना परेशान हो गया। उसे लगा अब मैं क्या करूँगा, मुझे टायर चेंज करना पड़ेगा। पर चेंज करने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, उसको करना ही पड़ता। वो उतरा, उसने सारी चीज़ें निकाली, उसने स्टेपनी निकाली और वो चेंज करने के लिए जैसे उसने टायर खोला और सारी चीज़ें वहाँ पे सेटल की, तो अचानक से काम करते करते, उसको सारी चीज़ें करते करते उसके जितने पेच थे वो नदी में गिर गए। उसको और ज़ोरों का गुस्सा आया। उसने सोचा, हे भगवान, यहाँ पे ना कोई मैकेनिक है, कुछ भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, मैं कैसे किसी की मदद ले सकता हूँ, या मैं कैसे घर पहुँचूँगा? वो बहुत परेशान हुआ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कुछ सोच ही रहा था, तब से सामने से उसे एक आता हुआ किसान दिखाई दिया। किसान को देखकर उसने सोचा, ये मेरी मदद क्या करेगा? पहले उसने सोचा कि मैं उससे कुछ बात करूं, फिर उसकी हालत देख के उसने सोचा कि अरे ये मेरी क्या मदद करेगा। उसने उसको जाने दिया। फिर वो परेशान होके अपने काम में जुट गया। सामने से किसान आया, उसने खुद से उससे पूछा कि भैया क्या परेशानी है, क्या हो गया है, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं मदद करता हूँ। उसने बोला, तुम मेरी क्या मदद करोगे? उसने बोला, आप बताएं तो क्या हो गया है, कैसे? बोला कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरा सारा पेच जितना भी मैंने निकाला था, मैंने अभी स्टेपनी खोली, सारी चीज़ें करी, वो मेरा सब पानी में चला गया है, अब मैं कैसे क्या करूँगा? उसने बोला, आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। उसने बोला, तुम क्या सुझाव दे सकते हो मुझे? उसने बोला, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक की दुकान है, आप वहाँ तक बहुत आराम से जा सकते हैं। उसने बोला, ऐसी गाड़ी की हालत में मैं कैसे जाऊँगा उस मैकेनिक की दुकान तक? उसने बोला, आप एक काम करिए, आपके 4 पेच पानी में गए हैं ना, आप तीनों टायर से, जो बाकी बचे हुए 3 टायरों से एक एक पेच निकाल लीजिए और इस टायर को जोड़ लीजिए, मैं उसमें आपकी मदद कर देता हूँ। धीरे धीरे करके आप गाड़ी को वहाँ तक लेके जाइएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आदमी इतना हैरान, इतना सामान्य से बंदे ने 1 मिनट में उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल दिया। वो बिल्कुल हैरान रहा। उसने उससे माफ़ी मांगी कि भैया मैंने गुस्से में आके आपको कुछ भी कह दिया, लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपके पास आया कैसे? उसने बोला, सर देखिए, आपका दिमाग जो था ना, वो सिर्फ आपकी समस्या की तरफ भाग रहा था और मेरा दिमाग इसके सॉल्यूशन की तरफ भाग रहा था। इसको मैं कैसे हल निकालूं आपके समस्या का, मेरा दिमाग वहाँ जा रहा था। तो आपको सिर्फ समस्या दिखाई दे रही थी और मुझे हल दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे फटाक से इसका हल मिल गया। और उस आदमी ने अपने 3 पेज टाइट किए और वो बंदा भी उसकी गाड़ी में बैठ के बोला, अगर आपको कोई दिक्कत होगी रास्ते में तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब कुछ जानता हूँ। उसके साथ बैठा और मैकेनिक की दुकान तक गया। वहाँ पे जाने के बाद उसने अपने टायर को सही करवाया और उसकी गाड़ी बिल्कुल सही हो गई। उसने उस बंदे को बहुत शुक्रिया कहा और वहाँ से निकल गया। आपको पता है, इसी तरह ज़िंदगी में समस्याएं हमारी आती रहती हैं।
रोज़ नई समस्याएं आती हैं, समस्या से भरी हुई है ज़िंदगी। अगर समस्याएं नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। हम कैसे समझेंगे कि उसके बाद आने वाली खुशी का। जैसे उसकी गाड़ी जब नहीं बनी हुई थी वो इतना परेशान था, लेकिन जब उसकी गाड़ी बन गई तो उसे कितनी खुशी हुई। उसको किसी भी इंसान से आपको कुछ भी मिल सकता है। तो हम लोग अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं ना कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप परेशानियों से परेशान मत होइए, बस उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। जब भी परेशानियां आए ना तो सॉल्यूशन की तरफ जाइए। परेशानियों में अगर डूबते जाएंगे तो सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिलने वाला। अगर आप अकेले हैं तो अकेले डट के खड़े होइए, वहीं पे आप सफलता मिल जाएगी आपको। अगर बेड़ा उठाया है कुछ चीज़ करने का तो अकेले ही उसको लेके जाइए, मत परेशान होइए कि कोई आपके साथ है कि नहीं है। आप 100% कर निकलेंगे, है ना। जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। कंधे तो मरने के बाद दूसरे ही दिया करते हैं। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, आप में जान है, लगे रहिए। मरने के बाद तो हर आदमी खड़ा हो जाता है आपकी डेड बॉडी को उठाने के लिए। मुझे लगता है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लव यू ऑल।